पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं ये क्लिप जो इंट्रो में लगाई हूँ इसको देख के बहुत हंस भी रही थी और हंसना तो नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये जिस तरह मुंह बनाकर जा रहा था और जिस तरह इसका अभी मुंह दिखने को मिल रहा है, लपू छिंगुर जिसने भी नाम रखा बहुत अच्छा नाम रखा है। जिस तरह की इसका सवा पाव का मुंह है और जिस तरह की इसकी पर्सनैलिटी है, वैसे तो बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात होती है, लेकिन कुछ लोगों की करनी चाहिए जो लाइक होते हैं इसके। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। जैसे कि लपू झिंगुर की अभी आपने शक्ल तो इंट्रो में देखी ही होगी, किस तरह का सवा पाव का मुंह देखने को लग रहा है। ये कितना नन्ना मुन्ना सा एक बच्चा सा दिख रहा है आप। जैसे लपू झिंगुर के लिए सीमा हैदर ने इतना बड़ा कदम उठाया अपने इस बड़े बेटे को पालने के लिए, इसकी परवरिश करने के लिए सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर भाग गई इंडिया और इनलीगल तौर पर यहाँ पे ठुमके लगा लगा कर नाच कर इस अपने औलाद का ये सवा पाव के मुंह वाले को पाल रही है, इसकी परवरिश कर रही है। जबकि अगर उम्र की बात करूँ तो फरहान हैदर से कुछ सालों का ही इसका फ़र्क है। फरहान हैदर का ये बड़ा भाई लगता है। इसका सवा पाव का ये मुंह देख के आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या चीज़ है? इसके चक्कर में सीमा हैदर इतना बड़ा कदम उठाई, अपने बच्चों की ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया, अपना घर बर्बाद कर दिया। इस जैसे मुंह वाले के लिए ये यहाँ पर आकर बैठ गई है। प्यार माना कि अंधा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये प्यार नहीं है, ये कुछ और ही है, कोई और गेम है, कोई और कहानी है। आप लोग तो मानते हैं ना इस बात को, तो आज मैं भी इस बात को क्लियर कर रही हूँ कि ये प्यार में आई भी महिला नहीं है, ये आई है कुछ और करने के लिए। क्योंकि ये लपू झिंगुर को बिल्कुल भी देखकर अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसके प्यार में कोई इतना बड़ा भी कदम उठा सकता है। खैर, ये तो हो गई एक बात जो कि ज़रूरी थी करना। मैं हरगिज़ बॉडी शेमिंग करना नहीं चाहती थी, लेकिन इन जैसे लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो मैंने कर दिया अपना काम, इसकी बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई कर दी। अभी सीमा हैदर की तरफ आते हैं। जिस तरह वो आज भी एक ड्रामा क्रिएट करके वीडियो शेयर करती है, वहाँ पे भी बाबा 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 के नारे लगाकर अपना एक कंटेंट तैयार करती है और बहुत दुखी, बहुत परेशान, बहुत याद आ रही है सीमा हैदर को बाबा की। इस कदर सीमा हैदर को बाबा की याद आ रही है, इस कदर सीमा हैदर को बाबा का गम है, जबकि पूरी मीना फैमिली को इतना गम नहीं है जितना कि सीमा हैदर को। और गम में वो लाल साड़ी बांधकर बैठ गई है। इसके गम की इंतहा देखिए। ये इतना बाबा को मिस कर रही है कि ये गली में जब जाती है तो गली सूना सूना लगता है, बहुत मिस कर रही है। लेकिन आज तक सीमा हैदर ने अपने सगे खूनी रिश्तों को याद नहीं किया, अपने बाप को याद नहीं किया। याद होगा जब इसके बाप की बरसी थी, उस बरसी वाले दिन भी ये ठुमके लगा रही थी। इसकी बहन ने आके इसको बुरा भला बोला कि शर्म आनी चाहिए कि आज बाप की हमारी बरसी और तुम नाच गाना कर रही हो, तब भी इसको शर्म नहीं आई, हया नहीं आई। ये घटिया औरत, गलीज औरत, गलाजत से भरी औरत को ये एहसास नहीं है जिससे ये पैदा हुई है, जिस बाप ने इसको पैदा किया, जिस बाप के टुकड़ों पर ये पल के इतनी बड़ी हुई थी, फिर वहाँ से भागकर इसने मोहब्बत की शादी की थी। इसको ज़रा सी भी शर्म नहीं है, उस बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, उस बाप को कभी इसने याद नहीं किया, उस बाप को कभी इसने मिस नहीं किया। वो जो ज़िंदा रिश्ते हैं उनको कभी मिस नहीं किया। वो बहन जो रो रो कर दुहाइयाँ लगाती है कि तू वापस आ जा सीमा, बच्चों को लेकर वापस आ जा, कभी वो बहन याद नहीं आती। लेकिन ये बाबा बहुत याद आ रहे हैं और याद में बेचारी ये लाल साड़ी पहनकर बैठ गई। ये किस तरह का गम बना रही है कि लाल साड़ी पहन लेना, लाइट सा मेकअप कर लेना। आप तो देख रहे होंगे कि लिपस्टिक के नाम पे इसने पिंक कलर का लिपस्टिक लगाया है, बिंदी भी लगाकर ये आराम से बैठकर यहाँ पे भाषण दे रही है। और ये भाषण देना इसको क्या बहुत ज़रूरी है? मीना फैमिली की ये क्या लगती है? मीना फैमिली की कोई औकात है भी या नहीं है? या मीना फैमिली सिर्फ इसके टुकड़ों पे पलने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं वाईटी पर? और ये जो खाना नहीं बनता है, मैयत हो जाती है तो महल्ले वाले और रिश्तेदार जो है वो खाना पानी चाय करते हैं मेरे बच्चों को और हमको, लेकिन पड़ोस में ही इसकी जो 1.5 फीट की सास है वो तो आटा गुन रही, वो भी ढेर सारा आटा गुन रही थी। प्लस फिर लपू झिंगुर भी आ जाता है वीडियो में ही। एक बात ये कहती कि खाना जो है नहीं बनता है मैयत वाले घर में, वो बाहर से लोग
देते हैं, रिश्तेदार देते हैं या फिर महल्ले वाले देते हैं। दूसरी तरफ लप्पू झिंगुर आकर चाय का ऑर्डर करता है, फिर ये उठती है चाय बनाकर देती, फिर ये कहती है वो डिस्पोजेबल गिलास और कप रखे के यहाँ का बहुत अच्छा रिवाज है। ये कैसा रिवाज है कि ये रिवाज में ये भी शामिल है कि आप घर के बर्तन में चाय पानी नहीं दे सकते, आपको डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये जो बहुत तारीफ़ करी थी रस्म और रिवाज के बारे में, ये सिर्फ टोंट मारना चाहती है, इसको टोंट ही करना आता है। और सिर्फ टोंट मारने का मकसद इसका ये होता है कि वो पाकिस्तानियों को सुना रही होती है और दिखा रही होती है कि देखो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे जो रस्म और रिवाज है। जबकि अगर रस्म और रिवाज की बात करूँ तो हर एक धर्म में अपना एक रस्म होता है, अपनी एक रिवाज होती है। किसी के धर्म या फिर रिवाज को बुरा नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमेशा इसका काम ही यही है, ये यही काम करने के लिए तो वहाँ पे बैठी है और इसको यही काम करने के लिए वहाँ पे बैठाया गया है कि ये मुसलसल सबके धर्म को, दीन को टारगेट करते रहे। और यहाँ पे मैं उन जैसों से सवाल करना चाहती हूँ जो जिनकी ये सनातनी भाभी हैं, जो अपने सरों पर बैठाकर पूजते हैं, उन देवरों से पूछना चाहती हूँ, उन चाटुकारों से पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों को तो शर्म आएगी नहीं कभी? तुम जैसे लोग ना अपने ही धर्म का खुद मजाक बनवाते हो। जैसे कि ये आपकी सनातनी भाभी दिन रात आपके धर्म का मजाक उड़ाती है, आपके रस्म और रिवाज का मजाक उड़ाती है। हमारा कुछ नहीं जाता, हम तो यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं, हम बताते हैं कि देखो ये जो आपकी भाभी है ना, ये झूठी औरत है। ना ही ये मुसलमान होते अपने दीन और धर्म का इसने लिहाज रखा, ना ही उस धर्म को इसने फॉलो किया, यानी इस्लाम को इसने फॉलो किया। अब जब ये हिंदू हो गई तो हिंदू धर्म का भी इसने मजाक बना कर रख दिया है। दूसरी ज़ुबान में कहा जाए सीमा हैदर के देवरों के, सीमा हैदर किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखती, ना ही वो पहले मुसलमान थी, ना ही आज ये हिंदू धर्म में है। ये जस्ट तुम जैसे लोगों का इस्तेमाल कर रही है, सीढ़ी बनाकर स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रही है। और इसको ऊपर चढ़ाने वाले भी तुम जैसे ही लोग हैं, जिसको सीमा हैदर घास तक नहीं डालती है, लेकिन तुम लोग तो बिछे जा रहे हो सीमा हैदर के कदमों में, एक पाकिस्तानी के कदमों में, सिर्फ ये सोचकर और ये समझ के कि सीमा हैदर हिंदू धर्म में आ गई है। तो लेकिन तुम जैसे बेवकूफ़ों को ये पता ही नहीं है कि सीमा किसी की नहीं है। सीमा ना ही हिंदू धर्म में कभी आई थी, ना आने की उसको चाहत है, क्योंकि उसका कोई दीन धर्म है ही नहीं, वो धर्म वाली है ही नहीं, उसका कोई ईमान है ही नहीं। इस जैसी औरत का कोई ईमान होता ही नहीं है। तो खुश होना छोड़ दो, कल को तुम जैसों को भी ये लात मार के आगे निकल जाएगी। जब अपने सगे खूनी रिश्तों को ये लात मार के यहाँ आकर बैठ गई है, तो तुम जैसे जो चाटू चपाड़ो हो उनको क्या ये इज्जत देगी या उनकी क्या ये रिस्पेक्ट करेगी, या तुम जैसों को क्या ये मुंह लगाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसे छाप रही है, ये अपनी लाइफ बना रही है, तुम जैसों को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल कर रही है। अभी भी अकल अगर आ जाए ना तुम लोगों में, तो थोड़ा सा होश ले लो और अकल के नाखून लो और अपने धर्म को ये सीमा हैदर के हाथों से बचा लो। हमारा कुछ नहीं जाता, हम तो यहाँ पर आकर असलियत बताते हैं सीमा हैदर की, और बताना भी बनता है, क्योंकि हमारे 4 बच्चे ये चोरी करके लेके बैठी है और उन 4 बच्चों को रखने में तुम जैसे लोग वहाँ पे उसकी सीमा हैदर की मदद करो, सिर्फ इसलिए कि सीमा हैदर हिंदू धर्म में आ गई, जबकि तुम्हारे ही धर्म का इसने मजाक बना के रख दिया, तिया पाचा कर दिया है। अब तुम जैसे कट्टरता सोच रखने वाले लोग धर्म के नाम पे 4 बच्चों के साथ जो कर रहे हो और सीमा हैदर को सपोर्ट करके उन बच्चों को वहाँ पे रोकने में उसकी हेल्प और मदद कर रहे हो। उसका जो अगर सरदार की बात करूँ, रामू काका, हाँ जी रामू काका के बारे में तो मैं भूल ही गई इन चाटुकारों के पीछे मैं बात करते करते कि रामू काका कहाँ गायब है, रामू काका क्यों नहीं आए, बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा के गम में सीमा हैदर जो निढाल हुई पड़ी है और रेड साड़ी पहन रही है कि शायद आज जो है इसके दल्ले भैया आ जाए, शायद कल जो है इसके दल्ले भैया आ गए, लेकिन दल्ले भैया कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। आखिर दल्ले भैया क्यों नहीं आए? जबकि दल्ले भैया अगर आते तो सीमा हैदर क्या वीडियो शेयर नहीं करती? बिल्कुल करती, और सबसे पहले दल्ले भैया की ही वीडियो शेयर करती, ना कि इस तरह 2 दिन से हमें पका रही होती बाबा बाबा करके। हमारे लिए और खाना वगैरह सब वही लेकर आते हैं। बाबा की बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होती है, क्योंकि बाबा हमेशा गली में बैठे रहते थे। अभी गली में जाएं तो दिल डूब सा जाता है कि गली तो है, सब कुछ है, पर बाबा नहीं है हमारे बीच। बाबा के बिना हमारी गली सूनी है, हमारा घर सूना है। बाबा बुजुर्ग थे, बड़े थे और हमारे घर की रौनक थे। ओहो, सीमा हैदर का दिल डूबा जा रहा है, दिल डूब कर तैर कर जो परेशान हो चुका है। रामू काका जल्दी से आ जाओ, सीमा हैदर को संभाल लो। बाबा की याद में सीमा हैदर का दिल डूब रहा है, सीमा परेशान हो चुकी है। और यहाँ पे आप इसकी ड्रेसिंग चेक करें, स्टाइल चेक करें, किस तरह ये स्टाइल में बैठी है ना, लाइट सा मेकअप करके, रेड साड़ी पहनकर, और इसने पल्लू किस अंदाज में लिया है। आप लोगों को लग रहा है कि ये गम बना रही है या फिर उल्लू बना रही है?
और उल्लू बनाने के साथ साथ अपनी अदाएं दिखा रही है। ये अपने आदत से कभी बाज नहीं आने वाली। ये एक्टिंग की दुकान नहीं, गोदाम है। इसको जो ना समझे वो सबसे बड़ा बेवकूफ़।